हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी बॉटनी का यूनिट 6 प्लांट एनाटॉमी। इसका एमसीक्यू देखेंगे हम। पहला ये जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टॉप 3 थ्योरीज ऑफ सूट एपिकल मेरिस्टम्स। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। जो एपिकल सेल थ्योरी है, नागेनी ने इनको इस थ्योरी को दिया था। इसके मुताबिक एक ही जो मेरिस्टम टिश्यू होता है वही इंटायर पार्ट का, पूरे प्लांट पार्ट का डेवलपमेंट करता है, और ये सिर्फ क्रिप्टोगैमस पे ही लागू होता है। मीन्स क्रिप्टोगैमस मतलब आलगे, फंगी, ब्रायोफाइट, इस तरह की पे। और अगला थ्योरी है स्टोचर थ्योरी, जिसको हेस्टिन ने दिया था। इसके मुताबिक 3 पार्ट होते हैं, गैल्वेटोजन, पेरिबेलम, प्लूरोम। ये तीनों मिलकर के प्लांट का, पूरे इंटायर प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं। थर्ड थ्योरी है ट्यूबिका कार्पस। इस थ्योरी को स्कैमिडिट ने दिया था। और इस थ्योरी में जो 2 पार्ट होते हैं, ट्यूबिका और कार्पस, आउटर लेयर, इनर लेयर, ये दोनों मिलके पूरे प्लांट का, इंटायर प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं। और भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि पैलियोबॉटनी का एक टॉपिक है फॉसिल्स एंड फॉसिलाइजेशन। मीन्स टाइप्स ऑफ फॉसिल क्या है और फॉसिलाइजेशन, तो उसका प्रोसेस के बारे में ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद से इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है ब्रायोफाइट, टेरोफाइट और जिम्नोस्पर्म। ये जो 3-4 क्वेश्चन हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपको क्वेश्चन भी मिल सकता है। अगर क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो एमसीक्यू तो पक्का मिलेगा। तो ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म और टेरोफाइट तीनों का जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ये भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आ जाते हैं प्लांट एनाटॉमी एमसीक्यू पे। पहला एमसीक्यू है विच मेरिस्टम हेल्प इन इंक्रीजिंग द गिर्थ ऑफ द प्लांट। कौन सा मेरिस्टम जो होता है प्लांट की गिर्थ यानी कि चौड़ाई, मीन्स घेरे को बढ़ाने में मदद करता है, तो होता है लेटरल मेरिस्टम। सेकंड क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन इसमें गलत हो तो कृपया कमेंट कर दें, बाकी जिससे बाकियों का हेल्प हो सके। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रोमेरिस्टम। प्रोमेरिस्टम से कौन सा मेरिस्टम डिराइव होता है, मीन्स बनता है। तो ऑप्शन ए और सी सही है, प्राइमरी और एपिकल मेरिस्टम। क्वेश्चन 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कीप्स बिलो करेक्ट अबाउट मेरिस्टम टिश्यू। तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है मेरिस्टमेटिक टिश्यू के लिए। ऑप्शन बी सही है, इज मेड मेरिस्टमेटिक टिश्यू इज मेड ऑफ सेल दैट आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टम्स आर। सही आंसर है ऑप्शन डी, फैस्कुलर, कैम्बियम एंड कैम्बियम। अगला क्वेश्चन है 5th, इंटर कैलरी मेरिस्टम्स रिजल्ट इन। इसका सही ऑप्शन है प्राइमरी ग्रोथ। इंटर कैलरी मेरिस्टम्स होता है उससे प्राइमरी ग्रोथ होता है। 6th क्वेश्चन, वोंड हीलिंग इन प्लांट इज इनिशिएटेड बाई। वोंड जो चोट लगा होता है, घाव प्लांट को, वो किससे हील होता है, मीन्स भरता है, तो वो क्या सही ऑप्शन है सेकेंडरी मेरिस्टम। क्वेश्चन 7, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑफ वन। सभी को पढ़ना है और इसमें से सेलेक्ट करना है कौन सा करेक्ट मेरिस्टेमेटिक सेल के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन 1 और सेकंड ये सही है। अगला क्वेश्चन है लेटरल मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। लेटरल मेरिस्टम क्या काम करता है, तो लेटरल मेरिस्टम ऑप्शन सी सही है, ग्रोथ का थिकनेस बढ़ाता है, ग्रोथ इन थिकनेस मीन्स प्लांट का थिकनेस। अगला क्वेश्चन है 9th, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए हुए स्टेटमेंट को पढ़ना है जो मेरिस्टेमेटिक सेल के बारे में, और इसमें से सेलेक्ट करना है कौन सा कितने जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें से 4 स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, मेरिस्टेमेटिक सेल आर कैरेक्टराइज्ड बाई। मेरिस्टेमेटिक सेल जो होता है कैरेक्टराइज्ड बाई, किससे कैरेक्टराइज होता है, तो ऑप्शन बी सही है, थिन सेल वॉल एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसका सेल वॉल थिन होता है और उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। अगला क्वेश्चन है 11, लेंथ ऑफ डिफरेंट इंटरनोड इन अ कॉलम ऑफ शुगर केन इज वेरिएबल ड्यू टू। सही ऑप्शन है सी, इंटर कैलरी मेरिस्टम। क्वेश्चन 12, दी मेरिस्टम प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द इंटरनोड। जो मेरिस्टम है प्रेजेंट होता है इंटरनोड के बेस पे, इसका सही ऑप्शन है बी, इंटर कैलरी मेरिस्टम। क्वेश्चन 13, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करता है जो कि वैस्कुलर, कैम्बियम और कार कैम्बियम के एग्जाम्पल है। सही आंसर है बी, लेटरल मेरिस्टम। अगला क्वेश्चन है 14, मेरिस्टम्स हेल्प इन। मेरिस्टम किस चीज़ में हेल्प करता है, तो प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है, ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है 15। ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस यूज्ड इन द टर्म मेरिस्टम मीन्स जो मेरिस्टोस जो यूज़ किया गया है टर्म को, मेरिस्टम को मतलब क्या होता है इसका? तो होता है ये डिविडेंड। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन 16। विच मेरिस्टम हेल्प इन इंक्रीजिंग गिर्थ? कौन सा मेरिस्टम हेल्प करता है गिर्थ को बढ़ाने के लिए? गिर्थ मतलब घेर मीन्स प्लांट की मोटा। अगला क्वेश्चन है 18। द मेरिस्टम डेराइव्ड फ्रॉम द प्रोमेरिस्टम इज कॉल्ड। जो मेरिस्टम मतलब डिराइव होता है प्रोमेरिस्टम से, उसको बोला जाता है प्राइमरी मेरिस्टम। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 19। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल। जो कैरेक्टरिस्टिक है मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या चीज़ है? तो ऑप्शन डी सही है। जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं उसका थिन वॉल होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है और आइसो डायमेट्रिक होता है, न्यूक्लिएटेड होता है। मीन्स ऑप्शन डी सही है 19 का। क्वेश्चन 20। इन कोर कैपे थ्योरी के बारे में बताना है। तो सही ऑप्शन है डी। कोर इज इक्विवेलेंट टू कार्पस एंड को कैपे टू ट्यूनिका। ऑप्शन इसका डी। वाला क्वेश्चन है 21। बेस्ड ऑन डेवलपमेंट टिश्यू कैन बी। सही ऑप्शन बी है मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। क्वेश्चन 22। हिस्टोशन जो होता है प्रोमेरिस्टम डेरिवेटेड डेस्टिनेटेड टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक एरिया। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 23। विच टिश्यू प्रोवाइड मैक्सिमम मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट? कौन सा टिश्यू होता है जो कि मैकेनिकल सपोर्ट देता है सबसे ज़्यादा प्लांट के अंदर? सही ऑप्शन है जाइलम। अगला क्वेश्चन है 24। विच टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट? सही ऑप्शन है स्क्लेरेन्काइमा। अगला क्वेश्चन है 25। दिस सिंगल टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग सेल एंड प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट इज। सही ऑप्शन है डी कोलेनकाइमा। क्वेश्चन 26। A collateral vascular bundle is one in which xylem and phloem toward with phloem toward. ऑप्शन ए सही है आउटर साइड ऑफ द xylem। क्वेश्चन 27। A bicollateral vascular bundle is one in which xylem and phloem strand are present on the same radius with phloem toward. सही ऑप्शन है डी ऑन बोथ साइड ऑफ द xylem। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आप क्वेश्चन 28 जो है रेडियल वैस्कुलर बंडल आर वंस इन विच xylem एंड phloem ऑपर्स अल्टरनेट रेडी। तो आप क्वेश्चन खुद पढ़ सकते हैं। सेलुलर लेयर कवरिंग प्लांट ऑर्गन इज 31 का जो होता है एपिडर्मिस। सेलुलर जो लेयर होता है कवरिंग प्लांट का कवरिंग ऑर्गन जो है वो एपिडर्मिस है, आउटर लेयर एपिडर्मिस। क्वेश्चन 32। द प्रोटेक्टिव नॉन सेलुलर लेयर फाउंड ऑन द आउटसाइड ऑफ द प्लांट ऑर्गन। सही ऑप्शन है क्यूटिकल। आप क्वेश्चन खुद पढ़ लीजिएगा, काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है।